युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे की कार्यशैली है बिल्कुल अलग। रैन बसेरों में रात गुजार कर किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर का दावा, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में आई है कमी। लॉ एंड ऑर्डर में आया है गुणात्मक सुधार। किसान आंदोलन को समर्थन देने यूपी गेट पहुंचे बौद्ध भिक्षु, कहा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक वे भी यूपी गेट पर डटे रहेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गाजियाबाद में 54 जोड़े बंधे विवाह बंधन में। प्रदेश सरकार ने दिए घरेलू उपयोग के सामान। नगर निगम की उदासीनता से नाराज सेक्टर 23 संजय नगर के लोगों ने दिया धरना। सड़क तो खोद दी लेकिन 2 महीने बाद भी नहीं कराई भराई। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे न सिर्फ अपनी कार्यशैली बल्कि योजनाओं की जमीनी हकीकत खुद जानने के लिए जाने जाते हैं। इसी क्रम में मंगलवार की देर रात को गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। शिकायत पर निरीक्षण पर निकले डीएम गाजियाबाद ने न सिर्फ रैन बसेरों का निरीक्षण किया बल्कि कई घंटे रात के इन रैन बसेरों में बिताए। रैन बसेरों में ठहरने वालों को जो कंबल और बिस्तर दिए जाते हैं उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल खुद डीएम ने किया और आधी रात को विभागीय काम काज भी वहीं बैठकर निपटाया। आधी रात को जिले के मुखिया को इस तरह अपने बीच पाकर वहां रुके लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की और इसके लिए डीएम का आभार भी जताया। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे हमेशा ही अपने नए प्रयोगों व प्रयासों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे बिजली की बर्बादी पर एसी लाइट बंद कर काम करना हो या पानी की बर्बादी पर खुद पर भी जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई करना हो, वह हमेशा ऐसा काम करते हैं जो आम जन के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर डीएम अजय शंकर पांडे ने बेसहाराओं के लिए शहर में बनाए गए रैन बसेरों में रात बिताकर उनकी न सिर्फ जमीनी हकीकत जानी बल्कि उन अधिकारियों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया जो कड़ाके की ठंड में आम व्यक्ति से जुड़ी योजनाओं की जानकारी करने अपने आवास से बाहर तक नहीं निकलते। एक शिकायत के आधार पर गाजियाबाद डीएम मंगलवार की देर रात 12:30 बजे रैन बसेरों के निरीक्षण के लिए निकले। सबसे पहले उनका काफिला अर्थला के रैन बसेरे में पहुंचा। उसके बाद राजनगर के रैन बसेरे का निरीक्षण किया। आधी रात जिले के मुखिया को अपने बीच पाकर वहां रह रहे लोग भी हैरान हो गए और उन्होंने डीएम के आने पर खुशी जाहिर की। हमारा नाम रतन सिंह है जी और हम यहाँ रैन बसेरे में रुकने के लिए आए थे और हमने जब आके देखा, जब लेटे हुए थे तो डीएम साहब आए और उन्होंने हमारा हालचाल पूछा जी और उन्होंने हमें कपड़े भी पहनने को, जैकेट वगैरह पहनने को दिए थे और वो 2-3 घंटे हमारे साथ समय भी बिता के गए और यहाँ पे विश्राम भी किया और पढ़ाई लिखाई अपना ऑफिस का जो भी काम करना था वो यहाँ पे किया उन्होंने और विश्राम किया 2-3 घंटे हमारे साथ और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया और हमारा सब हालचाल पूछा। हमारा नाम गंगा राय, डीएम साहब आए थे अपना ऑफिस के हमारे साथ में 3 घंटा समय बिताए थे, हमारे हालचाल में पूछे, एक हमारे में जैकेट भी मिला कर बैठ गए। हालांकि इसके बाद भी डीएम ने राजनगर के रैन बसेरे में न सिर्फ 2 घंटे का समय बिताया बल्कि अपना विभागीय कामकाज भी वहां निपटाया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी की। डीएम के इस व्यवहार से वहां रह रहे लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। मेरा नाम मदन लाल यादव, मैं यहाँ रुकने के लिए आया था। डीएम साहब अचानक निकले, उन्हें हालचाल जाना, सर्दी की वजह से मुझे एक जैकेट भी दिया, उन्हें हालचाल जाना, अपना काम भी यही निपटाया हमारे साथ। और हम यहाँ रैन बसेरे में रहने आए हैं और हम जब आराम कर रहे थे तो डीएम साहब आए, अपने ऑफिस में दिक्कत कर रहे थे, तो बड़ी खुशी हुई और उन्होंने हमारा हालचाल पूछा और उन्होंने फिर हमें जैकेट वैकेट दी और बिजली कट करी और कंबल की गंदगी की शिकायत की थी। इस शिकायत की सच्चाई जानने के लिए खुद डीएम आधी रात को इन रैन बसेरों में पहुंच गए। डीएम ने न सिर्फ यहां का निरीक्षण किया बल्कि उन्हीं बिस्तरों और कंबलों का उपयोग भी किया जो वहां रहने वाले लोग कर रहे थे। रैन बसेरे के मैनेजर द्वारा डीएम को नया कंबल व चादर भी दी गई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद डीएम ने वहां रहने वालों को जैकेट भी वितरित की। डीएम का यह औचक निरीक्षण चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को साल भर के अपराधों के आंकड़े प्रस्तुत किए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद गौतम बुद्ध नगर में जिले में अपराधों में काफी कमी आई है।
लॉ एंड ऑर्डर में गुणात्मक सुधार आया है, महिला अपराधों को रोकने में भी कामयाबी मिली है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर साल भर के अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में आयुक्त प्रणाली लगने के बाद अपराधों में काफ़ी कमी आई है। इस तरह के अपराध में गुणात्मक सुधार हुआ है। महिला संबंधी अपराध में भी काफ़ी कमी आई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक डीसीपी स्तर की अधिकारी की पोस्टिंग हुई है। उनके साथ सहयोग के लिए 2 एसीपीज रहेंगे और लगभग 400 महिला पुलिसकर्मी जनपद गौतम बुद्ध नगर में आज की स्थिति में उपलब्ध है। इसके लिए हमारा बहुत ही बृहद कार्यक्रम है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर है, महिलाओं की जो स्वयं की स्ट्रेंथनिंग है, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथनिंग उसकी है, सड़क पर जो पेट्रोलिंग है वो है, और जो लीडिंग रूट्स हैं मेट्रो और उसके बाद से जो सेक्टर्स के लीडिंग रूट्स हैं वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस हम बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि यातायात को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नर प्रणाली ने जो स्पेशल योजना बनाई है उसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। जनपद में बलात्कार, लूट, चोरी, अपहरण, डकैती की घटनाएं विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम हुई हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति अभियान चलाया गया है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने एक विशेष संवाद व मध्यस्थता केंद्र खोला है। अगर उन तीनों गैंग की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ बता दूंगा तो वो सचेत हो जाएंगे, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त और लीगल कार्रवाई जरूर। जहाँ तक एफआईआर की बात है, एफआईआर की जहाँ तक बात है तो पिछले कुछ दिनों से मैं 6 महीने से करीब एज आईजी देख रहा हूँ। एफआईआर रजिस्ट्रेशन में तो गौतम बुद्ध नगर में कोई इशू मुझे कभी नहीं दिखाई। पुराने यहाँ जो भी एसएसपीज रहे उन्होंने ये इंश्योर किया कि रजिस्ट्रेशन बहुत फेयर हो, और ये आगे भी रहेगा। 100% रजिस्ट्रेशन रहेगा। जहाँ तक बात व्यवहार की है उसके लिए हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे। संख्या हम बढ़ा रहे हैं, तो जो पुलिस भी बहुत समय स्ट्रेस में रहती थी उनके स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देंगे, जिससे कि पुलिस का रिस्पांस टाइम बेटर हो, उनका रिस्पॉन्सिवनेस बेटर हो, और हम यहाँ के सिटीजन्स के साथ अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ सकें। पिछले 1 साल में जिले में सैकड़ों अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। साथ ही संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। वाहन चोरी, वाहन लूट तथा घरेलू चोरी करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इन बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान आंदोलन के 35वें दिन बुधवार को बौद्ध भिक्षुओं ने अपना समर्थन दिया। बौद्ध भिक्षुओं ने यूपी गेट पर शांति मार्च निकाला और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। किसान आंदोलन को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। विभिन्न संगठन किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को किसान आंदोलन में पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वह भी आंदोलन में डटे रहेंगे। ये बौद्ध भिक्षु बाबा जी यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि। यूपी गेट पर किसान आंदोलन का बुधवार को 35वां दिन था। किसान आंदोलन को लगातार विभिन्न दलों व संगठनों का समर्थन मिल रहा है। बुधवार को किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का एक दल पहुंचा। बौद्ध भिक्षुओं ने यूपी गेट पर शांति मार्च निकाला और सरकार से मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक वह भी उनके साथ समर्थन में रुके रहेंगे। बौद्ध भिक्षुओं ने भी आंदोलन स्थल पर अपना शिविर लगा लिया है। किसान आंदोलन में लगातार विभिन्न राज्यों से किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, कई छात्र संगठन, सामाजिक संगठन भी आंदोलन के समर्थन में यूपी गेट पर डटे हुए हैं। बुधवार को यूपी गेट पर बड़ी संख्या में पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि किसान कड़ाके की ठंड में भी अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी बातों को माना नहीं जा रहा। ऐसे में वह भी अब किसानों के समर्थन में आए हैं। उस देश का भविष्य। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, हम बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के अनुयायी, विश्व में शांति रहे और जो हमारा किसानों का आंदोलन है ये सफल हो और सरकार को थोड़ा सद्बुद्धि आए, इसलिए हम लोग आ गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि सरकार के इन तीनों कानूनों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्यों सरकार उन्हें जबरदस्ती लादना चाहती है। कृषि कानूनों को लेकर कई दौर की वार्ता होने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सरकार कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं ने माना कि यह तीनों कानून किसानों के लिए घातक साबित होंगे। इस कानून से किसान खुद ही अपनी जमीन पर बंधुआ मजदूरों की तरह हो जाएंगे।
बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी वह लोग भी उनके साथ आंदोलन में डटे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मार्च निकालेंगे। नगर निगम ने गाजियाबाद के सेक्टर 23 संजय नगर में हनुमान मंदिर के सामने पाइपलाइन के लिए सड़क खोद दी, लेकिन बाद में इन सड़कों की भराई नहीं की, जिस कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। कई महीनों तक शिकायत करने के बाद भी जब सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो लोगों ने बुधवार को धरना दिया। RWA के नेतृत्व में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों का कहना है कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। गाजियाबाद के सेक्टर 23 संजय नगर की समस्याओं को लेकर HIG डुप्लेक्स आवासीय समिति के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने धरना दिया। संजय नगर स्थित हनुमान मंदिर पर आयोजित धरने में RWA के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। RWA के अध्यक्ष VK अग्रवाल ने बताया कि हनुमान मंदिर के सामने मेन रोड पर कई महीने से पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। पाइपलाइन को डाले हुए करीब 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए। ये धरना जो है नगर निगम के विरुद्ध है, क्योंकि नगर निगम ने पिछले 6 महीने से यहाँ पर सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को खोद रखा है और सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत हलकान हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने कई बार MNA साहब को कहा, मेयर साहब को कहा, लेकिन कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तो हमने मजबूर होकर ये यहाँ पर धरना दिया है। और हम ये चाहते हैं कि ये सड़क जो बने जल्दी से। सड़क बिल्कुल 6 महीने से टूटी पड़ी है। इन्होंने ये कहा था जब ये सड़क शुरू करवाई थी कि 1 महीने के अंदर हम सीवर लाइन डाल के और सड़क को बना देंगे। तो सीवर लाइन डल चुकी है। सीवर लाइन तो पड़ गई, सीवर लाइन पड़े वो तो हो गया 3 महीने। रोड नहीं बनाई जा रही। रोड नहीं बनाई जाएगी। अब ये तो हमने इतना वो दिया है, होल्ला कराया कल इन लोगों ने जाके, तो यहाँ पे पत्थर पड़े हटाए। नहीं तो अगर आप कल वाला आते तो यहाँ पे देखा भी नहीं जाता इतने पत्थर पड़े। नगर निगम ने सड़क को तो खोद दिया, लेकिन गड्ढे नहीं भरे गए, जिस वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम से सड़क को दुरुस्त कराने की गुजारिश की गई, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। इसीलिए चल रहा है कि हमने धरना दे रखा, नहीं तो काम तो हो ही नहीं रहा था। 15 दिन से कोई देखने को भी नहीं आ रहा था। हमने क्षेत्रीय पार्षद को कहा, मैंने कहा ये पत्थर हटवा दो। बोले कि जी मेरी कोई मान नहीं रहा। मैं कि तुम्हारी नहीं मान रहा तो तुमने वोट ही क्यों लिया हमसे, मने कर देते। उन्होंने आश्वासन दिया है अब के करवाएंगे तो सही है। नहीं, आश्वासन तो किसी ने नहीं दिया अभी। आश्वासन तो अगर आश्वासन होगा तो इसीलिए हम बैठे हो के यहाँ पे आके आश्वासन दें, हमें बताएं कि भाई कब तक बनवा देंगे सड़क। मेन अब ये तो हो गया, हमें तो सड़क बनवानी है ना हमें। सड़क टूटी होने की वजह से यहाँ शाम को जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों को मिट्टी और धूल का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब तक सड़क पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह समारोह में जिले में 54 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह में जोड़ों का विधिवत विवाह कराया गया व शादी की रस्में कराई गई। इन जोड़ों को प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत 35,000 रुपये खाते में 10,000 रुपये कीमत का घरेलू उपयोग का सामान प्रदान किया गया। इस मौके पर पहुंची महापौर आशा शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बुधवार को आयोजित हुए समारोह में 54 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इन जोड़ों का विवाह भी स्थल पर कराया गया और शादी का प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंची महापौर आशा शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और इस योजना को गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज हमारे यहाँ जनपद स्तर पे जो सामूहिक विवाह कराए गए हैं उसमें आज हमारे 15 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। इसमें से 10 जोड़े नगर निगम गाजियाबाद के माध्यम से, 5 जोड़े नगर पालिका खोड़ा के माध्यम से हमने आज उनका वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ कराया है। और प्रधानमंत्री जी की योजना साकार होती हुई नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि आज मैं देख रही हूँ कि उन योजना को सफल होते हुए जो यहाँ पर गरीब बालक बालिकाएं हैं उनके परिवार को कितनी
खुशी और कितनी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। और मैं कहती हूँ कि माननीय भारत वर्ष के प्रधानमंत्री जी ने इतनी दुआएं ली हैं, इतनी दुआएं ली हैं कि ऐसा काम ना कभी पहले हमने देखा। सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था, सिर्फ अखबारों में पढ़ते थे कि सामूहिक विवाह योजना कैसा होता है। आज हमें देखने को मिल रहा है कि वास्तव में जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया। और इन जोड़ों के लिए हम चाहते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन सफल रहे, अच्छा रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरह से सब निम्न स्तर के लोगों का, सबका मध्यम श्रेणी के लोगों का, सबका कार्य करते रहे। सामूहिक समारोह के दौरान ही जोड़ों की विधिवत विवाह की रस्में कराई गई व उन्हें घरेलू उपयोग के लिए सामान प्रदान किया गया। योजना के तहत चौधरी भवन में नगर निगम द्वारा 16 और खोड़ा पालिका परिषद द्वारा 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। वहीं रजापुर विकासखंड में मुरादनगर परिषद द्वारा 8, विकासखंड रजापुर द्वारा 23 और विकासखंड भोजपुर द्वारा 2 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़ों के खाते में सरकार द्वारा 35,000 रुपये नगद, 10,000 रुपये कीमत का घरेलू उपयोग का सामान प्रदान किया गया, तो वहीं 5,000 रुपये शादी समारोह के आयोजन के लिए वहन किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नए साल पर सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने और किसी के साथ अभद्रता करने वालों की खैर नहीं। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि निथानी ने नववर्ष के मौके पर जिले के लोगों के लिए संदेश प्रसारित किया है। उन्होंने कहा है कि नववर्ष मनाने को लेकर पुलिस की ओर से गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष 2021 का आगमन होने वाला है और इसके लिए सभी लोग उत्साहित रहते हैं और इसके लिए विशेष गाइडलाइंस गाजियाबाद पुलिस द्वारा जारी की गई हैं। हम सभी चाहते हैं और हमारी मंशा है कि नए साल का जो आगमन हो, इस समय कोई भी दुर्घटनाएं ना हो, किसी भी तरह का ड्रिंक एंड ड्राइविंग, शराब पीकर कोई भी एक्सीडेंट ना हो और इसके अलावा कोई भी छेड़खानी या अभद्रता किसी के भी साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खास तौर से महिलाओं और वृद्धों के साथ कोई भी असुविधा ना हो और कोई भी अप्रिय घटना किसी भी तरह की ना हो। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः सभी लोग ध्यान रखें कि जितने भी शराब के ठेके हैं ये रात के 10 बजे बंद हो जाएंगे। बार जितनी भी होंगी जो जिसमें अनुमतियां हैं वो 12 बजे के बाद वहां पर कोई भी फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, सड़क पर, गाड़ी पर, पार्क में कहीं पर भी बैठ कर के कोई भी शराब का सेवन ना करें या किसी भी तरह का हुड़दंग ना करें। जो हमारा ट्रैफिक विभाग है उसके द्वारा कई कट्स को बंद किया जाएगा, कई जगह से रोड को डाइवर्ट भी किया जाएगा। ये सब आपकी एक्सीडेंट से आप लोगों को बचाने के लिए है कि किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की घटना वहां पर ना हो। इसके अलावा सभी लोग ये भी ध्यान रखें कि बिना अनुमति के कहीं पर कोई भी फंक्शन ना करें। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार जो तेज ध्वनि के लाउड स्पीकर ना बजाएं, जो निर्धारित मानक हैं उनका पूरा पालन करें और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, किसी भी परिस्थिति में कोविड की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। हम सभी गाजियाबाद पुलिस की ओर से आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि नए साल का आगमन खुशियों के साथ करें। नववर्ष की शुरुआत जो है किसी भी दुर्घटना से कहीं कदापि ना हो और हम सभी लोग आपस में प्रण करें, साथ में मिलकर मेहनत करें कि किसी भी तरह के हम सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। अभी तो इसके अपने घरों पर ही जो भी सेलिब्रेशंस करनी है उसको करना ज़्यादा पसंद करें। धन्यवाद, जय हिंद। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।